Just woke up and very 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 good morning. आज है डे 102, 102वां दिन है आज। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है जी, हमारे घर की विंडो से तो। और ये देखो सामने दिखता है इतना ब्यूटीफुल माउंटेन्स, बहुत ही बढ़िया व्यू है। नीचे सिर्फ बर्फ देखने को मिल रही है। एंड चाय या कॉफ़ी बोलता हूँ, कॉफ़ी पहले क्या, जब तक गाड़ी में था तब तक तो खुद ही किचन में बना लेते थे। अब गाड़ी में नहीं है तो जहाँ है होम स्टे मेरा दोस्त का, तो उसी को बोलते हैं यार कुछ बना के पिला। सुबह सुबह थोड़ा बाहर की ओर जाऊँगा अभी। भाई एक क्रैंक ही मार लेते हैं सुबह सुबह। आज की एक नाइट और रहना है यहाँ पे, इसके बाद धीरे धीरे घर की ओर हो जाऊँगा। और गाड़ी में सामान जैसा पड़ा है इसको सारे को सेट करना है। मेरा कुछ सामान लुधियाना में पड़ा है, वो भी उठाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, करनी तो पड़ेगी पैकिंग। चलो जी। ले ली पावर, ले ली भाई पावर, ले ली। बहुत टाइम लगा लेकिन ले ली। मैं ट्रैक करते हुए आ गया हूँ। वहाँ नीचे कहीं मेरी गाड़ी खड़ी है। इंडिया देखो, आज का मैं ब्लॉग बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इतनी अच्छी जगह जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ बना लूँ। वहाँ कहीं गाड़ी खड़ी है और ब्रिज को पार करते हुए ये पहाड़ों से ट्रैक करते 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 यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऊपर मैं जा रहा हूँ एक बर्फीले गाँव में, और देखते हैं यहाँ लोग कैसे रहते हैं। यहाँ रास्ते कट हो जाते हैं भाई, यही तरीका है, पैदल आ सकते हो जा सकते हो। तो यहाँ के लोग, यहाँ पे लोग एग्जैक्टली रह भी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं उनका थोड़ा सा आपको जीवन यापन दिखाएंगे। चलो चलते हैं। विंटर में आपको विंटर गांव दिखाता हूँ, पहाड़ों में लोग किस तरीके से रहते हैं। ऐसा लाइफस्टाइल होता है यहाँ पे घरों का। देखो कुछ ऐसे घर हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो स्कूल भी है। मैं आपको स्कूल दिखाना चाहूंगा। ये देखो यहाँ पे तो स्कूल भी है भाई इस जगह पे, क्या बात है। लेकिन अभी तो बंद ही रहता होगा ये स्कूल। चढ़ाई थोड़ी सी टफ है। बाकी ये एक घर है, ये एक डॉग है। ये गांव है जो कि बिल्कुल बर्फ के अंदर है। यहाँ पहले घर में वही बोले कि यार आओ आपको चाय वाय पिलाते हैं, तो मैंने बोला चलो अभी तो थोड़ा ऊपर ट्रैक करते हैं, उसके बाद पियेंगे चाय। स्टीप रास्ते है भाई, देखो ऐसे स्टीप रास्ते, जिनको पार करते हुए मैं चढ़ रहा हूँ भाई। इतने हैं, मेरे को अब टेंशन हो रही है उतरूंगा कैसे। चढ़ तो रहा हूँ मैं, चढ़ाई तो हो रही है, उतरेंगे कैसे। उतरना तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गई। तो हरी एयरपोर्ट से भी खतरनाक जगह है, ओनली बर्फ पे चलना है। देखो सांस भी चढ़ रहा है, मोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। एक तो हाथ में सामान भी नहीं होना चाहिए। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ से 24 घंटे पानी चलता रहता है। घर देखो बर्फ में डूबे है, फिर भी हम इस घर में जाएंगे। और एक बार मैं कैंपिंग करने उधर कहीं आया था, और वो विलॉन्च एरिया है, और आगे वहाँ बड़ा विलॉन्च एरिया है। चलो हम इस घर में चलते हैं। भाई गर्म कमरे का राज, ओ हो इतना ज़बरदस्त गर्म है। मेरे तो मन किया सारे कपड़े उतार दूं, लेकिन भाई ने बोला कि नहीं, ये ऐसे जुकाम वगैरह हो जाता है, सर्द गर्म हो जाता है, क्योंकि कमरा बहुत गर्म है और हम बिल्कुल ठंड से। और यहाँ पे देखो इनका टीवी भी चल रहा है, सारी सुविधाएं। मतलब इस गांव में मैंने आपको बताया हॉस्पिटल भी होता, हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, लेकिन ये कि समर्स में ज़्यादा एक्टिव होती है चीज़ें। बाकी आके बहुत बढ़िया लगा, अच्छा माहौल बन रखा है, अगरबत्ती जल रही है, खुशबू आ रही है। ये खूबसूरती है भाई। देखो अलग अलग जगहों की, अलग अलग कल्चर की। लाहौल एंड स्पीति का कल्चर है, लाहौल एरिया का कल्चर है भाई। चढ़ना आसान था, उतरना काफ़ी मुश्किल है, अंधेरा हो गया है। धीरे धीरे करके उतर रहा हूँ। ये लकड़ी का सहारा लिया है, लोकल ने दी थी। धीरे धीरे करके उतर रहे हैं, क्योंकि और कोई समाधान नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। और ये देखो इधर जंगल है। अब इधर से एक वाइब आ रही है, इधर से कोई जानवर ना आ जाए। बाकी चलते हैं भाई धीरे धीरे करके। कुछ ऐसा ट्रैक है। ऊपर से उतर के हम आ चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ वापस जहाँ मेरा स्टे है, बिट्टू भाई के पास में। अब आज का मैंने वैसे सोचा था आज के दिन सिर्फ रेस्ट करूंगा, कोई व्लॉग नहीं, नो व्लॉग डे। आज एक दिन रेस्ट डे रखते हैं, तो ये कुछ उसी का ही पार्ट समझ लो। रेस्ट डे पे भी थोड़ा सा बना ही लिया, चलो ज्यादा नहीं तो कुछ तो बना ही लिया। अभी मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया था और गाड़ी लेके वापस होम स्टे में जा रहा हूँ। एंड ठीक है, अब इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, और कल से हम नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं, जो कि पूरा लंबा चलेगा हमारा। अब वो भी मेरे को लग रहा है छोटे चलेगा। कल यार एक भाई का आ रहा है कॉल, कहता दीप भाई मनाली आ जाओ, और मनाली तो देखते हैं जी। वेरी 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 गुड मॉर्निंग जी। कल वाले ब्लॉग के अंदर ये वाला पार्ट ऐड कर देते हैं, आज थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। एंड आज है डे 103 या 104, 103, हाँ 103 है। और इतनी तकड़ी धूप निकली है, इस बर्फ को देखो रिफ्लेक्ट होकर आंखों में लगे तो पीछे आंखें नहीं खुलती। चलो एक बार गाड़ी स्टार्ट करके आते हैं, कल से स्टार्ट ही नहीं करी। उसको स्टार्ट करते हैं, सामान निकालते हैं, नहाते धोते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज कहीं ना कहीं चलते हैं आगे। एक क्रैंक मार के देख रहा हूँ।
होगी। ले ली पावर भाई, हो गई स्टार्ट। हाँ जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ एक लोकेशन पे। 2 दिन हो गए यार, कल भी ना मैंने रेस्ट रखा था। आज मेरा प्लान था मनाली निकलने का, निकलना हुआ नहीं, लेकिन अब भाई मैं निकल चुका हूँ। अब मैं मनाली तो नहीं निकल रहा हूँ आज तो फिर भी मैं यहीं रहूंगा। अभी मैं जाऊंगा कहीं कुकिंग करूंगा। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजी पकौड़े, वेजीज पकौड़े बनाऊंगा मैं। बहुत खूबसूरत सी जगह जाऊंगा एंड कल आगे मनाली की ओर चल लेंगे। आज यार कोशिश करते हैं कि ये ब्लॉग को कम से कम 10 मिनट का तो खींच दें, ताकि कम से कम 10 मिनट का पार्ट तो देख पाओ यार। आप कहोगे दीप भाई तो वीडियो नहीं बना रहे जब से इनका 100 दिन पूरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं आज है डे 103 और मैं इस टाइम में ट्रैवल कर रहा हूँ पहाड़ों में, और लाहौल एंड स्पीति एरिया में मैं हूँ। और बर्फ अच्छी खासी देखो देखने को मिल रही है। बाकी ना ऊपर एक जगह है जहाँ मेरे को जाना था। मैं वहाँ पहले मेरे को ये था कि यार वो जगह बंद है, क्योंकि एक दिन पहले मैं आया था तो मैंने यही प्लान किया था कि यार अगर आज वो बंद रहेगी तो मैं अपनी गाड़ी से 4 लगा के बर्फ तोड़ ताड़ के चला जाऊंगा। लेकिन अभी सुनने में ये आया है कि वहां ना कोई शूटिंग हुई है, तो उन्होंने कोई रास्ता खुलवा दिया शूटिंग वालों ने, कोई गाने गुने का शूट हुआ है। बाकी रोड पे पत्थर बहुत आते हैं यार। ये जो बर्फ का टाइम होता है ना, इस दौरान पत्थर बहुत ज्यादा गिरते हैं, स्लाइड ज्यादा आता है ऐसे, मतलब विंटर टाइम में जब बर्फ पिघलती है ना, धूप लगती है तो पत्थर पानी बनता है, वो जल्दी जल्दी पिघल के नीचे की ओर आता है। पत्थर भी आ जाता है भाई, बहुत ज्यादा पत्थर गिरते हैं इस टाइम। और नीचे गंदा कीचड़ पड़ा है दबा के और मैं जा रहा हूँ एक ब्यूटीफुल लोकेशन पे, वहां आराम से बैठेंगे, आराम से खाना पीना बनाएंगे और आपको दिखाएंगे एक हाइट से क्या चीजें देखने को मिलती है। और आज के दिन में मैंने कुछ नहीं, सुबह आपको मैंने बताया गाड़ी स्टार्ट किया, उसके बाद में मैंने बस परोंठे खाए। परोंठे खाने के बाद में मेरा प्लान था कि यार मैं करूंगा अपना थोड़ा सा एक्टिविटी बर्फ में। हम थोड़ा सा चलने के गए थे, फिसलने का संबंध था, लेकिन यार हमें वैसा कुछ मिला नहीं ज्यादा। तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोच के जाते हैं वैसा नहीं होता है। यहाँ तक जाएगी गाड़ी, ये देखो रास्ते पूरे बनाए हैं इन्होंने। चलो कोई नहीं, हम तो यहीं गाड़ी लगा लेंगे, मिल गई जगह बढ़िया ये भी चलेगा। देखो जी, यहाँ मैंने लगा दी अपनी गाड़ी और क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। और चॉपिंग शुरू कर दी है, इसमें लहसुन का पेस्ट बना दिया, 2 थोड़े से पकौड़े बनाने, तो इतनी सारी चीजें ले रहे हैं। और ये यहाँ पे गाड़ी लगा दी। इस तरफ भी बर्फ का व्यू है, देखो कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी है और बीच में बर्फ के यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है जी। और इस तरफ देखोगे बस इतना सा रास्ता बनाया हुआ है इनके शूटिंग वालों का, तो हमारे काम आ गया। वैसे फ्रेश बर्फ होती तो टूट भी जाती। ऐसा बर्फ का माहौल है इस जगह पे, देखो क्या गजब व्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। एंड ये रास्ता बनाया गया है यहाँ से गाड़ी मोड़ के वहाँ तक लाने का, यहाँ से यू टर्न बनाया गया है और यहाँ से बर्फ हटाई गई है। और इधर भी बहुत बढ़िया व्यू है, देखो ना क्या गजब व्यू है भाई। बैकग्राउंड में वो देखो राजा गैपन पीक, देखो कितनी शानदार लग रही है। ये देखो जी, मैंने थोड़ा सा ड्रोन शॉट लिया है एंड बढ़िया शॉट आ गया, मजा आ गया। बस ये खूबसूरती है इस जगह की। और यहाँ मैंने गाड़ी लगा रखी है और सारी सब्जियों की देखो चॉपिंग हो गई है। अब इसमें बनाएंगे पेस्ट और ये ऑयल तैयार है और बनाएंगे जी पकोड़े। पकोड़े मैं रिपीट बना रहा हूँ, थोड़े से दिन पहले मैंने 100वें दिन जिस दिन ब्लॉग खत्म किया था ना, उस दिन भी बनाए थे, लेकिन आज फिर बना रहे क्योंकि खूबसूरत जगह है। वैसे भी घर चले जाना है, बड़े स्वाद लगे थे तो सोचा एक दिन और बनाते हैं, तो आज दोबारा से बना रहा हूँ। हर तरफ बर्फ है, आराम से यहाँ बैठ के पकौड़े तलते हैं। क्या खूबसूरत जगह है, आराम से गाड़ी लगा रखी है। यहाँ तो जगह भी नहीं है, बस इस तरफ थोड़ी सी जगह है जहाँ मैंने गाड़ी लगा रखी है। ओहो हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ माउंटेन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाहौल एंड स्पीति। भाई ये देखो पेस्ट बना दिया है धीरे धीरे एक्सपर्ट बन रहा हूँ यार। और ये देखो इसमें डाल दिया मैंने सारा तेल, अब मैं बनाऊंगा जी पकोड़े। और ये है खूबसूरत जगह है जहाँ पे बैठ के। और यार पता है क्या सबसे ज्यादा मजा इसका है, अगर आप इसको जितना करारा करोगे ना उतना ज्यादा मजा आता है। जैसे ये जगह है ना, उस अकॉर्डिंग ना करारापन ज्यादा चाहिए। यहाँ ना हर चीज फीकी फीकी मिलती है। पकोड़े बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और 2 पकोड़े तो ये देखो निकाल भी दिए हैं। और सही है, बीच में मेरे को लगा मसाले थोड़े से कम है तो मैंने दोबारा से मसाले डाले हैं इसमें। यार इतना एक्सपर्ट नहीं होना भाई, ठीक है, लेकिन जो बना रहा हूँ इस जगह के साथ में उसका तो क्या ही कहना। और वो हाई पीक्स है ना, वो इतनी कमाल लग रही थी। अभी जैसे सनडाउन हुआ ना तो जगह ठंडी होने लगी। पकोड़े बनाने के बाद सबसे टफेस्ट काम है इन बर्तनों को धोना, वो भी इतनी ठंड में है। पानी गरम गरम करके धो रहा हूँ। और यहाँ पे एक छोटे सा बच्चा आ रखा है, ये देखो ये रहा, इसको मैंने खूब खाना दिया यार। क्या करें, यहाँ बेचारे भूखे होते हैं। देखो कुछ ऐसी जगह पे हूँ मैं इस टाइम और गाड़ी बैक करके जा रहा हूँ। मैं ना लाइटें भी नहीं लाया, सारा कुछ मेरे होटल में पड़ा रह गया। जैसे कैसे मैंने यहाँ पे अपना टाइम निकाल दिया, पकोड़े बना लिए, खा लिए। अब मैं वापस घर की ओर हो रहा हूँ। यहाँ से दबाने की ट्राई कर रहा हूँ, अगर कट जाए गाड़ी तो थोड़ा टच तो होने वाली है। ये अभी तक तो नहीं हुई, लग गई। अरे यार भाई गाड़ी यूटर्न कैसे लगेगी, यूटर्न ही नहीं लग रही। बड़ी थोड़ी जगह है यार, जितना काटा ना पूरी गाड़ी की जगह काट दी है। 1 मिनट रुको यार।
यार, यार भाई गाड़ी नहीं कट रही यार इस जगह पे। ऊपर चढ़ा देते हैं, टूट तो जाएगी बर्फ, आगे वाली टूट सकती है, पीछे वाली नहीं टूटेगी। अब कट जाएगी फाइनली भाई, जैसे कैसे करके गाड़ी काट दी मैंने। ओए होए होए रब्बा, अब चलते हैं आगे यहाँ से। हाँ, बर्तन धो के तो जान निकल गई दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। मेरे को थोड़ा सा लगता है हीटर चलाना चाहिए मेरे को। और अब धीरे धीरे करके नीचे चलते हैं। 4x4 लगा लिया मैंने, क्योंकि रात के टाइम में रिस्क नहीं लेना। आते टाइम तो मैं 4x2 में ही आ गया था। सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। नीचे कीचड़ है, काफी अच्छा खासा कीचड़ देखने को मिल रहा है। चलो यार ठीक है, आज के दिन में कुछ तो हमने किया यार। रात के समय में ना ऐसे स्नो ड्राइव सी हो जाती है, बड़ा बढ़िया लगता है। बाकी अब ना स्नो ड्राइव जैसा कुछ नहीं बचा, अभी धीरे धीरे ना विंटर जा रहा है। और आप जो नीचे देख रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ कीचड़ विचड़ बच रहा है और कुछ नहीं है। कीचड़ है, कीचड़ के अलावा कोई खास दिक्कत वाली मतलब कुछ नहीं है। और बर्फ बर्फ कुछ नहीं है, कोई ब्लैक आइस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और टेम्परेचर यहाँ पे रात में -13 जाएगा, ज्यादा ठंडा नहीं होता है। -13